दोस्तों आज की जो घटना है ना, जिसे सुनने के बाद मेरा जो है वो रोम रोम खड़ा हो गया, मेरा दिल दहल गया। क्योंकि दोस्तों ये जो घटना सुनाने के लिए मुझे जितना बड़ा कलेजा करना पड़ेगा दोस्तों, उतना ही बड़ा कलेजा दोस्तों इस घटना को सुनने के लिए आपको करना पड़ेगा। कि कैसे दोस्तों एक बाप जो है अपनी सगी 2 बेटियों का वो एक एक करके उसका रेप करता है। और हैरानी दोस्तों तब होती है कि जब जो माँ होती है, जिसको अपनी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, जो रक्षक के नाम पे वो भक्षक बन जाती है और बाहर बैठकर वो पहरा देती है। एक पहले तो बाप जो है पहले अपनी एक बेटी के साथ उसका रेप करता है और उसके बाद से उसकी माँ जो है फिर अपने पति के पास अपनी दूसरी बेटी को भेजती है। फिर जो पिता होता है फिर अपनी दूसरी बेटी के साथ वो रेप करता है। और दोस्तों जब ये घटना सामने निकल कर आई ना, तो हर किसी का दिल दहल गया। और दोस्तों और मैं ये भी आपको अंत में बताऊंगी कि दरअसल जो बाप और जो माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करवा रही थी, उनका धर्म क्या था, वो किस धर्म से ताल्लुक रखती है। क्योंकि ऐसी घटना जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर दबा दी जाती है। ऐसी घटना जो है दोस्तों आपको न्यूज में नहीं दिखाई जाती है। तो इसके पीछे हम जानेंगे कि आखिर में ये जो घटना है कि कैसे एक पिता जो है अपनी 2 बेटियों का वो 2 सालों से बलात्कार करता है। और ये खबर जो दोस्तों कैसे मीडिया वाले इस खबर को दबा लेते हैं, और इसके पीछे आखिर में क्या वजह थी कि ये जो खबर है बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी खबर थी जिसे बाहर निकल कर आती तो पूरे तरफ चारों तरफ हाहाकार मच जाता। लोग ऐसे व्यक्ति को खुद अपने हाथों से सजा देते और ऐसे व्यक्ति को पीट पीट कर वहीं पर मार देते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के लिए दोस्तों कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर में ये क्या माजरा था, और आखिर में जो माँ है वो क्यों अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रही थी? क्यों एक सगी माँ अपनी ही बेटियों का वो बलात्कार करवा रही थी, और एक पिता कैसे अपनी ही बेटी के साथ वो ऐसा गंदा काम कैसे कर रहा था? इस घटना को दोस्तों पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, सत्कार, नमस्कार, हाजिर हुए फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है दोस्तों हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं, तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में करके जरूर बताइए। हम अगली वीडियो में दोस्तों आपका नाम जो है वो जरूर लेंगे, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसको भी अपने दर्शकों के साथ साझा जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो राजस्थान राज्य की घटना है। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है वो राजस्थान जयपुर की घटना है। राजस्थान जयपुर में एक सैटेलाइट अस्पताल पड़ता है। सैटेलाइट अस्पताल में 20 जून की बात है, एक महिला पहुंचती है और वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। और डॉक्टर साहब जो होते हैं वो दवा लिख देते हैं, लेकिन जो महिला होती है वो डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब इससे पहले मैं आपके पास आई थी एक बार, और मैं पेट दर्द तभी मेरी बेटी को हो रहा था, आपने दवा लिख के दे दी, लेकिन आपकी दवा से कोई भी आराम नहीं होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, ये जो मैं दवा लिख के दे रहा हूँ इस बार आराम हो जाएगा। लेकिन जो महिला होती है वो डॉक्टर साहब से कहती है नहीं डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी की जाँच कीजिए और उसके बाद ही आप कोई दवा लिखे। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि देखो जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लड़की जो है वो ठीक ठाक है, बस पेट दर्द है, वो गैस के कारण होगा या किसी और ट्रबल के कारण होगा। मैंने अच्छी दवा लिख दी है, तुम इस दवा को अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन महिला जो है वो बार बार डॉक्टर से इंसिस्ट करती है कि नहीं डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी की एक बार जाँच कर लीजिए। अब बहुत ज़्यादा कहने की बात से जो डॉक्टर होते हैं वो लड़की की जाँच करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से वो उसको एक वार्ड में लेके जाते हैं, प्राइवेट वार्ड में। फिर उसके बाद से लड़की को देखते हैं तो लड़की का जो प्राइवेट पार्ट होता है दोस्तों बिल्कुल वो खराब हो चुका होता है, बिल्कुल एकदम फट चुका होता है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल गंभीर हालत में होता है। अब उसके बाद से डॉक्टर जब ये देखते हैं तो समझ जाते हैं कि दरअसल ये जो मामला है वो क्या मैटर है। वो समझ जाते हैं कि लड़की के साथ जिस बच्चे के साथ बराबर जो है वो रेप हो रहा है, बराबर उसके साथ गंदा काम हो रहा है। अब उसके बाद से तुरंत जो है वो उसकी माँ से सब पूछते हैं तो माँ जो है वो फिर वो बताती है कि मैं इसीलिए डॉक्टर साहब आपसे बोल रही थी कि मेरी बेटी की जांच कर लीजिए आप दो। फिर उसके बाद से जो डॉक्टर होते हैं तुरंत जो है वो आसरा फाउंडेशन जो होता है वहाँ पर संपर्क करते हैं। उसके बाद से तुरंत जो है
आसरा फाउंडेशन की टीम वहाँ पर पहुँचती है जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती है। अब उसके बाद से महिला से पूछताछ की जाती है तो महिला जो है बताती है कि उसकी बेटियों के साथ कोई और नहीं बल्कि उसका ही पिता जो है वो ऐसा गंदा काम करता है। अब इसके बाद से महिलाएं जैसे ये सुनती हैं तो पहले तो उस महिला को, उस माँ को डांटती हैं कि तुम कैसी माँ हो, तुम अब जाके ये सब बता रही हो। तो बताती हैं मैं अपने पति के हाथों मजबूर थी, मेरा पति जो है वो मुझको मारता था, पीटता था और उसके बाद से और मेरा पति मुझको छोड़ के जाने की बात करता था। वो कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और या इस बारे में तुम किसी से कुछ कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी जो है वो तुम पर आ जाएगी। फिर उसके बाद से तुम जैसे भी करके भीख मांग के अपनी बेटियों को पालना और उनकी देखभाल करना, और अगर तुम इस बारे में किसी कुछ कहोगे भी तो ये भी सकता है कि मैं क्या बोलते हैं अपनी जान दे दूं। और इसी चलते हुए माँ को समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो क्या करे। वो मजबूरन अपनी बेटियों को, पहले एक बेटी को अपने पति के पास भेजती है। वो अपनी एक बेटी के साथ गलत काम करता है, गंदा काम करता है। तो फिर जो दूसरी बेटी होती है वो उसके फिर दूसरी बेटी जो होती है फिर माँ जो है फिर दूसरी बेटी को भी अपने पति के पास भेजती है। फिर जो पिता होता है अपनी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा करता है। अब उसके बाद से जो वही बेटियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और बेटियाँ जब वो बाहर आती हैं फिर उसके बाद अंदर वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं। फिर बेटियाँ जो है बाहर आती हैं और अपनी माँ से वो पूछती हैं कि माँ क्या हर पिता जो है वो अपनी बेटी के साथ वो ऐसा ही करता है। तो माँ के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। माँ की जो आंखें हैं वो बिल्कुल नम हो जाती हैं और उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाता है। उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि वो अपनी बेटियों को क्या क्या जवाब दे। फिलहाल जो माँ होती है वो अपनी बेटी को फिर कोई बहाना बनाकर चॉकलेट देकर उसे बहला फुसला देती है। फिर उसके बाद से वो उसकी जो दूसरी बेटी होती है वो जाती है तो फिर वो ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है। फिर वो भी बेटी जब बाहर आती है तो अपनी माँ से ये सवाल करती है कि माँ क्या हर पिता जो होता है, क्या हर बेटी का बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करता है? माँ बताओ ना, क्या मतलब हर बेटी का जो बाप होता है वो ऐसा ही करना पड़ता है और क्या हर बेटी को यही सब करना पड़ता है? अब माँ के पास दोस्तों इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन माँ दोस्तों तकरीबन साल भर से उसकी बेटी के साथ ये हो रहा था। अब माँ को समझ में नहीं आता है कि अपनी बेटियों को वो कैसे उस पिता के उस राक्षस से वो कैसे बचाए। फिर वो एक बार अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर जो होते हैं दवा लिख देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है उसकी बेटी को देखते नहीं है कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। लेकिन इस बार जब माँ जो है वो अपनी बेटी की हालत नहीं देख पाती है तो उसके बाद से वो डॉक्टर से कहती है कि आप एक बार मेरी बेटी की जांच कर लीजिए। अब जो डॉक्टर होता है जब उसकी बेटी की जांच करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि दरअसल मैटर क्या है। और उसके बाद से तुरंत जो है वो आसरा फाउंडेशन महिला सोसाइटी को फ़ोन करता है। वहाँ पर महिलाएं पहुँचती हैं और माँ से पूछताछ करती हैं। और उसके बाद से जो आसरा फाउंडेशन की महिलाएं होती हैं वो एक बेटियों से पूछताछ करती हैं कि बेटा तुम डरो मत, बताओ तुम्हारे साथ ये कब से हो रहा है। तो लड़कियां जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं वो बताती हैं कि हाँ ये मेरे साथ बहुत सालों से हो रहा है। फिर उसके बाद से जो महिलाएं होती हैं वो ये पूछती हैं कि क्या कभी तुम्हारी माँ ने इसका विरोध नहीं किया, तुम्हारी माँ ने बचाने की कोशिश नहीं की? तो फिर बेटियाँ जो बताती हैं कि नहीं, मेरी माँ जो है वो पिताजी मेरे साथ ऐसा करते तो माँ जो है वो बाहर बैठ कर, फिर मेरी माँ जो है वो बाहर बैठी रहती थी। फिर उसके बाद से पिताजी वो मेरे साथ ऐसा करते। फिर मैं उसके बाद से मैं जब बाहर चली आती तो पिता जो है, फिर माँ जो थी वो मेरी दूसरी बहन को पिताजी के पास भेजती। और उसके बाद से ये जो है मैं हमारे साथ बहुत सालों से चल रहा है। मैंने माँ से बहुत पूछा था कि माँ क्या जो पिताजी होते हैं, जो पिता होते हैं, क्या वो ऐसा अपनी बेटी के साथ करते हैं? लेकिन माँ हमें कभी भी इस चीज़ का जवाब नहीं देती थी। उसके बाद से माँ से भी पूछताछ की जाती है तो माँ जो है फिर कहती है कि साहब मैडम मेरी बेटी को बचा लीजिए, लेकिन आप इस बारे में पुलिस को मत बताइए। ऐसे में कहीं मेरे पति जो है हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोगों का खर्चा पानी कौन उठाएगा? और हो सकता है मेरे पति जो है वो मेरे पति जो है हमेशा कहते हैं कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो अपनी जान दे देंगे। अगर मेरे पति जो है वो जान दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मेरी बेटियाँ जो है उनको कौन पूछेगा? हमारा खर्चा जो है वो कौन उठाएगा? मैडम हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ऐसे में मैं कहीं मुझे कोई नौकरी भी तो नहीं देगा। अब उसके बाद से जो आसरा फाउंडेशन की महिलाएं थी और जो डॉक्टर होते हैं तुरंत जो वहाँ के एसपी अमित कुमार जो होते हैं, जो जयपुर के एसपी होते हैं, तुरंत उनको सूचना दी जाती है और पूरी बात बताई जाती है। और तुरंत जो है अमित कुमार जो होते हैं वो सेटेलाइट अस्पताल में पहुंचते हैं और पूरे मामले की पूरा जो मैटर होता है उसको सुनते हैं। और उसके बाद से ये माँ होती है इससे भी बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखिए हमें आप
देखिए, आपके पति को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, लेकिन आप घबराइए मत। हम आपकी खर्चे की जिम्मेदारी और आपकी दोनों बेटियों को पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी जो है अमित कुमार जो होते हैं वो अपने जिम्मे लेते हैं। माँ जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इधर जो पिता है उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करके इधर पुलिस जो है थाने में बंद कर देती है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि दोस्तों ये इस पर जो अदालत है उस पर अपना क्या फैसला सुनाएंगी। और इस पर दोस्तों बिल्कुल जो अदालत है जब भी आज नहीं तो कल इस पर फैसला आएगा, तो ये जो बाप है दोस्तों इसको तुरंत इसको तो फांसी की सजा ही होगी। बहरहाल इसको फांसी की सजा होने में 210 साल 12 साल लग जाए, लेकिन दोस्तों जो सजा होगी ये तो फांसी की सजा ही होगी 302 के तहत। लेकिन दोस्तों ये जो घटना है वो सोशल मीडिया पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी। और दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि ये जो घटना है, ऐसी घटनाएं जो मीडिया होती है वो कवर क्यों नहीं करती है। पहले तो दोस्तों इनका जो मैं बता दूं ये किस धर्म से ताल्लुक रखते थे, तो दरअसल ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। इसी के कारण जो मीडिया है वो इस खबर को उसने नहीं चलाया, क्योंकि दोस्तों मीडिया जो होती है वो मुसलमानों के मैटर पे वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अगर उनको उसको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। ये इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा टॉपिक था और ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। बहरहाल दोस्तों मैं इसका विरोध करती हूँ कि ऐसी जो घटना करते हैं और ऐसा जो गंदा काम करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या जो गोदी मीडिया था क्या उस तक ये बात नहीं पहुंची? क्या ये खबर जो है उसको चलाना नहीं चाहिए था? क्या ऐसी घटनाएं जो है वो आप तक और हम तक पहुंचानी नहीं चाहिए? क्यों ऐसी इतनी बड़ी घटना को जो गोदी मीडिया है उसने दबा दिया? तो दोस्तों उसने इसीलिए दबा दिया क्योंकि जो घटना थी, जो ये जो घटना करने वाला था वो एक हिंदू व्यक्ति था, इसके पीछे हिंदू था, इसीलिए गोदी मीडिया जो है इसको दबा दिया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बड़ी घटनाएं जो दोस्तों घटित होती हैं, लेकिन गोदी मीडिया जो है ऐसी घटनाओं को दबा देता है। और कहते हैं अगर इसी तरह दूसरे पक्ष को आप देखिए, जो मुसलमान होते हैं, छोटी से एक छोटी घटना होती तो इतना ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं दोस्तों, और इतना ज्यादा वो हाईलाइट करते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ दोस्तों सिर्फ कई दिन तक ऐसी ही खबर जो है वो चलाई जाती है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जो दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ऐसी घटनाएं जो है वो क्यों घट रही है? क्यों आजकल रिश्तों की जो मान मर्यादा है उनका कत्ल हो चुका है? क्यों रिश्ते के नाम पर आजकल रिश्ता जो है वो केवल नाम का रह गया है? क्यों बहन जो बेटियां हैं वो पहले तो बहन बेटियों को ये कहा जाता था कि लड़कियां जो हैं छोटे कपड़े ना पहने, वो बाहर ना निकले, और उसके बाद से दोस्तों घर में ही फिर ऐसी घटनाएं जो हैं बहन बेटियों के साथ क्यों होने लगी है? क्यों दोस्तों आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है? इसका जवाब जो है दोस्तों कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? इस घटना पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ये सब घटनाएं जो है वो कैसे रुकेंगी और महिलाएं दोस्तों कैसे वो सुरक्षित रहेंगी? इसका जवाब जो है दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों मैं क्या कहूँ, मेरी आंखें जो है दोस्तों वो नम है इस घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद। कलेजा है दोस्तों वो चीर जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।